देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का काम तेजी से जारी है, लेकिन इस मुहिम ने चुनाव आयोग से लेकर शिक्षा विभाग तक का काम कई गुना बढ़ा दिया है। चिंता की बात यह है कि कई विभागों में जारी इस अतिरिक्त भार ने अब लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। बिहार चुनाव के बाद बढ़े इस एसआईआर कार्यभार ने केरल और राजस्थान के बाद अब गुजरात में भी बीएलओ और शिक्षकों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। मृतकों के परिवारों और साथियों का कहना है कि इस दर्दनाक घटनाओं की मुख्य वजह काम का अत्यधिक दबाव है। गुजरात के कोडीनार तालुका के छारा गांव में बीएलओ के रूप में कार्यरत शिक्षक अरविंद वाडेर ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले लिखे गए नोट में उन्होंने साफ लिखा कि वे एसआईआर के काम के बोझ से परेशान थे। इस घटना के बाद अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ गुजरात शाखा ने एसआईआर से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया के बहिष्कार की घोषणा की है। इससे पहले बीएलओ का काम देख रहे एक और शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि तनाव और ओवरलोडेड ड्यूटी ही मौत की वजह बनी। अब सवाल उठ रहा है, क्या चुनाव आयोग की यह मुहिम जानलेवा साबित हो रही है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर त्यागी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। हम बात कर रहे हैं देश के 12 राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की। बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले बीएलओस पर है। दावा है काम का दबाव इतना अधिक है कि पिछले एक हफ्ते में कम से कम 5 मौतें तनाव और दबाव से जुड़ी परिस्थितियों में हुई हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेटेड और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण कार्य शुरू किया है। हर बीएलओ को 800 से 1500 वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई है और हर घर का कम से कम 3 बार दौरा अनिवार्य है। यह पूरा काम दिसंबर तक पूरा करना है और इसमें ज्यादातर सरकारी शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगाए गए हैं, जो अपने नियमित काम के साथ यह अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। एसआईआर मामले में दैनिक भास्कर ने जब एक बीएलओ से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बताओ। जैसे आप बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं, एसआईआर कार्यक्रम जो आप लोगों को ड्यूटी दी गई है, हाँ, इसमें समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? मतलब एक बीएलओ की क्या समस्या है, एक कर्मचारी इससे कैसे जूझ रहा है, उसके अच्छा, ऊपर तो क्या हम बताते हैं का मेन समस्या आ रही है। हाँ, मतलब हम इस तरीके से करेंगे कि मतलब इसमें कोई नाम नहीं देना है कि इनसे बात हुई है, एक जनरल तौर पे कि कर्मचारियों को ये समस्याएं आ रही हैं। नहीं, नाम भी तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेकिन समस्या हम नाम बता देंगे। हाँ समस्या हम बता देंगे क्या क्या आ रही है। क्योंकि अभी देखिए कुछ एक बीएलओ ने मुझे लगता है सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने का कारण बनता है ना उसका। हाँ, तुम्हें इसीलिए बताएंगे समस्याएं कहाँ है। ये तो मान लिया हमको हमारा गांव मिला है, हाँ तब हमको समस्याएं हो रही, जबकि हम सबको जानते हैं। बात सुनना, हाँ जो नहीं जानते हैं उनकी हालत क्या होगी। नहीं, उनको तो हरा हरा सब दिख रहा है, क्योंकि उनको यहाँ से डाटा हरा हरा भेजा जा रहा है भैया। समझो, वो डाटा देख रहे हैं, बट वो डाटा किस कंडीशन से निकाला जा रहा है हाँ ये उनको नहीं पता। इस बारे में वो अनभिज्ञ हैं बिल्कुल। वही तो आप सोचिए, अगर बीएलओ कोई आत्महत्या कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या समझना क्या है। हाँ जैसे कोई महिला जिसकी उम्र 40 साल है या जिसकी उम्र 60 साल भी है भैया, और उस महिला का उसके मम्मी पापा पूछ रहे हैं। अब जब महिला वो ऑलरेडी तुम्हारे गांव में पहली वाली एसआईआर में भी है, 2003 में भी है, 25 में भी है, तो उसके मम्मी पापा कंपलसरी हैं। मतलब वो एक ऑप्शनल नहीं है, अच्छा कंपलसरी है। अगर वो महिला अपनी मम्मी के नाम नहीं बता पाई, या मानो कोई महिला बहुत बूढ़ी हो गई, अब 97 एक लेडीज में 91 साल की, जब वो बोले नहीं पा रही तो माँ बाप का नाम कहाँ से बताएगी। अच्छा, तो उसके लिए दादा कोई ये प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई नहीं बता पा रहा है तो चलो उसको इस हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब कुछ नहीं है उसके लिए, कोई प्रोविजन है। एक और बात, जैसे अच्छा। मानो जैसे अभी हमारे यहाँ मिसेज हैं, हाँ एक एग्जाम्पल लेना, अगर इनका वोट हमारे साथ जुड़ना है तो इनके जो एसआईआर 3 में इनका नाम तो ना इनका यहाँ था। इनकी जानकारी में भैया इनके पिताजी का या इनकी माताजी का डिटेल, वो भी 2003 वाला। अब बात सुनना, तो 2003 में इनके पिताजी का नाम क्या था, एपिक संख्या क्या थी, वो उस समय क्या विधानसभा लगती थी वहां जहाँ के निवासी हैं वो, क्या उस समय उनका बूथ संख्या लगता था, क्या उस समय उनका क्रमांक था उस सूची में, ये हम कहाँ से बता पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि आप उनके घर कह दो, वो अपने ससुराल में फोन करके, और व्हाट्सएप का जमाना है, मंगवा लेंगे। लेकिन अब सबके पास 2003 की सूची नहीं है ना, मंगवा कहाँ से लेंगे, कौन कौन भी लोग ढूंढेगा। सही बात है। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब उसमें मान लो अगर हम कह दें कि नहीं, एक ऑप्शन आता है कि एसआईआर में इनरोल्ड नहीं है, 3 में फॉर्म सबमिट हो जाता है किसी महिला का, फिर आप कह रहे हो कि नहीं, बाद में इस पर फिर से रिपोर्ट जब लगाने को आएगी तो फिर आप एक काम बढ़ जाएगा। ये भी हमसे कहा जाता है कि नहीं, उनका निकालो। तो अब हम जैसे कैसे निकाले कि दुल्हन है मान लो,
हाँ, इनके 2003 में इनके पिताजी हुआ सूची में कौन नंबर पर रहा है, तब हुआ विधानसभा क्षेत्र संख्या का लग रहा है 2003 में है, हाँ, ये कोई के नहीं मालूम ना, हाँ, लेकिन वो लिखना देना है डिटेल। ये हाल है, ये समस्या है, डाटा है नहीं। दूसरा, कोई डिवाइस नहीं आप दिए हैं, हर आदमी अपने फोन से लगा हुआ है, अपना डाटा यूज कर रहा है, अपना समय यूज कर रहा है, टाइम इतना है, टाइम दिए हैं कम और काम है बहुत ज्यादा। सुनो, काम करना क्या है इसमें, ये फॉर्म मतदाता से भराना है। हाँ, अब बताओ क्या मतदाता ये सूची डिटेल भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। ये तो बीएलओ को ही भरना है। हाँ, हमसे कहा गया कि मतदाता को फॉर्म बांट दो, मतदाता से 2 दिन बाद भरा के वापस ले लो। अच्छा, कोई मतदाता अपने गांव में है, जैसे अपने घर गांव की बात ले लो, ये नहीं रह रहे हैं, लेकिन अगर इनका भी डिटेल भर के भेज दें, उपलब्ध नहीं है, कल को तुम वोट काट दो तब, हाँ, जो कि वो तो यहाँ के मूलता निवासी हैं, उनका खेत पाते हैं सब। हाँ, अब इनकी सूचना हम कहाँ से ले लेंगे? मानो अगर इनका व्हाट्सएप नंबर नहीं मिले तो कहाँ से ले लेंगे? ये चीजें हैं, हाँ, उनको तो काम 100% चाहिए ना ये। चलो बाकी फिर भैया शाम को मिलाएंगे, फोन बात पर बताएंगे। ठीक ठीक। आइए जानते हैं कि कहां और कब बीएलओ ने आत्महत्या की। केरल के कन्नूर में 44 वर्षीय बीएलओ वनीश जॉर्ज ने 16 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि काम का अत्यधिक दबाव और रात 2-2 बजे तक फोन बनने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। राजस्थान के जयपुर में 45 वर्षीय शिक्षक और बीएलओ मुकेश जांगिर ने चेन के आगे कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा कि सुपरवाइजर बार बार फोन कर धमकी दे रहे थे और टारगेट पूरा नहीं होने का दबाव था। मध्य प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु में भी कई बीएलओ ने आत्महत्या की कोशिश की या कर चुके हैं। राजस्थान में एक ही बीएलओ को हार्ट अटैक भी आया। गुजरात के खेड़ा जिले में 50 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल एवं बीएलओ रमेश भाई परमार की नींद में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पिछले 15-20 दिनों से रोज 94 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर ड्यूटी करना, देर रात तक डेटा एंट्री करना उनकी जान ले गया। बेटी शिल्पा और भाई नरेंद्र ने मीडिया से कहा, पापा बीएलओ काम के तनाव में थे, नेटवर्क समस्या के कारण घर आकर काम करते थे, डिनर के बाद सोए और फिर सुबह नहीं उठे। इसी तरह सोमनाथ क्षेत्र के शिक्षक अरविंद वाधेर ने भी आज शुक्रवार को एसआईआर से जुड़ी जिम्मेदारियों के चलते आत्महत्या कर ली। देश भर में शिक्षक संगठन, एनजीओ, यूनियन, विपक्षी पार्टियां और समाज सेवी संस्थान सड़कों पर हैं। राजस्थान में शिक्षक संघों ने सरकार को ज्ञापन सौंपे। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसे अमानवीय बताया है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ को सिर्फ 31 दिन का ही काम दिया गया है और कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है। अब तक कोई फॉर्मल शिकायत भी नहीं आई है, लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देर रात काम, धमकियां, सस्पेंशन का डर और तकनीकी दिक्कतें। अब सवाल ये उठता है कि क्या मतदाता सूची को साफ सुथरा करने की मुहिम इतनी जरूरी है कि इसकी कीमत इंसानों को जान से चुकानी पड़ रही है? क्या इस काम के लिए ट्रेनिंग, अतिरिक्त स्टाफ या डेडलाइन में थोड़ी छूट नहीं दी जा सकती? या सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी का सवाल बन चुका है? चुनाव आयोग को चाहिए कि वह तुरंत इस मसले पर संज्ञान ले, नहीं तो यह सिलसिला और भी भयावह होता जाएगा। एसआईआर मामले से जुड़े मामलों की जानकारी हम आपको आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।